हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स एजू अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स, जैसे कि हम हमारी पिछली क्लासेस के अंदर करते हुए आए हैं। इसके अंदर भी हम इंग्लिश के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के अंदर स्पेलिंग्स की फॉर्म के अंदर पूछे गए, चाहे वो सिनोनिम हो चाहे वो एंटोनिम्स हो, तो हम उसको स्टडी करेंगे। तो जो बुक है उसका नाम है हार्डविक। हार्डविक आपको पता ही होगा, अगर आप दिल्ली के अंदर गए, राजेंद्र नगर के अंदर, तो आप बहुत सारी बुक्स सुनते हैं नॉर्मन लुइस की, हार्डविक। तो हम उसी हार्डविक को हम क्या करेंगे, आज डिकोड करेंगे, यानी हम उसी के अंदर के जो वर्ड्स हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो रहेगा आपका ब्रूक। ब्रूक का मतलब होता है सहनशीलता। तो इसका सिनोनिम बनेगा टॉलरेट और पुट अप विद। पुट अप विद मतलब इसके साथ स्ट्रगल करते हैं वो सारी चीज़, पुट अप विद। तो इसका क्या हुआ, एक तो टॉलरेट हुआ और पुट अप विद हुआ, इसका सिनोनिम। नेक्स्ट बनेगा इसका एंटोनिम, वो क्या बनेगा, फॉरबिड। यानी टॉलरेट यानी उसको बर्दाश्त करना, और फॉरबिड यानी बैन कर देना, उस पर बार लगा देना, यानी उस पर प्रतिबंध लगा देना। दूसरा वर्ड है अपना एडिफिस। एडिफिस का मतलब होता है बहुत बड़ा, बनाना, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा ना, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स आपने देखा होगा, बहुत बड़ा। एडिफिस का मतलब होता है टॉल बिल्डिंग और लार्ज बिल्डिंग, लार्ज स्ट्रक्चर। और इसका ऑपोजिट होता है, एंटोनिम बनेगा हॉवल, छोटा सा, और शेल्टर यानी सिर्फ छत, छोटी सी झुग्गी झोपड़ी हम कह सकते हैं ये। ओके, नेक्स्ट आपका वर्ड है इलैप्स। इलैप्स का मतलब पास हो जाना, यानी खत्म हो जाना। जैसे आपने सुना होगा, आपका टाइम लैप्स हो जाता है, ठीक है, वो लैप्स से ही वर्ड बना है इलैप्स। इसका मतलब पास, स्लिप अवे, ड्रिफ्ट इसके सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा जैसे कोई टाइम पास हो गया, वक्त गुजर गया, और यहाँ पर स्टे, रुक गया, कीप ऑन, चल रहा है। लर्क। लर्क का मतलब होता है कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज आपने सुना होगा, कैमोफ्लाज जैसे आर्मी की जो आपने ड्रेस देखी है ना, आर्मी की जो ड्रेस होती है किस टाइप की होती है, ब्राउन कलर, पैचेस बने हुए होते हैं उसके ऊपर, वही कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज यानी जैसे आपने आजकल देखा होगा पबजी, अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर एक ग्रासी कलर की ड्रेस आती है जिसको गीली सूट कहते हैं, वो घास में छुपने के काम करती है, यानी कैमोफ्लाज। स्नीक, देखना, प्राउल यानी वही छुपना, इसका एंटोनिम नहीं होता। आप ये भी कह सकते हो छुपना, इसका एंटोनिम हो जाएगा सामने आना, है ना, इस टाइप का। क्लैम्बर। क्लैम्बर का मतलब क्लाइम और स्क्रैम्बल, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसेंड, उतरना, और फॉल। गॉन्ट आपने देखा होगा, गॉन्ट यानी जैसे पीलिया में पीले पड़ जाते हैं उस कलर को पेल कहते हैं। बोनी बिल्कुल बिल्कुल पतला, हैगार्ड उसी पतले को अलग एक अगला सिनोनिम होता है। और इसका ऑपोजिट होता है प्लम, यानी मोटा, फैट ये भी मोटा। मिस गिविंग। मिस गिविंग, क्या आपने देखा है, मिस गिविंग यानी अप्रहेंशन, कॉलम, डाउटफुल, जो संदेह के घेरे में आता है उसको मिस गिविंग कहा जाता है। इसका ऑपोजिट कॉन्फिडेंस। पॉन्डर बहुत फेमस वर्ड है, एसएससी का बहुत बार आ चुका है। थिंक, सोचा विचारी करना। कंटेम्पलेट, अपने अंदर झांकना। म्यूज, ये वही वाले वर्ड, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ओवरलुक, सरसरी तौर से ऊपर देख के गुजर जाना। इग्नोर, उसको पूरी तरीके से अनदेखा कर देना। नाइन्थ वर्ड हमारा है एलिजेंस। एलिजेंस यानी लॉयल्टी, कमिटमेंट। उसका ऑपोजिट है गद्दारी, ट्रेचरी, डिसीट। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लेफ्ट। क्लेफ्ट यानी दरार। जैसे हम देखते हैं पत्थरों के अंदर बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, उसमें छोटी सी जगह होती है, और ये इतने से पहाड़ होते हैं ऐसे करके, तो इनके अंदर ये वाली जो जगह होती है ना, ये वाली जो जगह, ये वाला जो पोर्शन, ये वाली जो जगह होती है बीच की जगह, इसको क्लेफ्ट कहा जाता है, ठीक है। ओके, रिफ्ट, क्रिवाइस, फिश्योर, ये भी इनके वर्ड इस्तेमाल होते हैं। एक होता है डिक्री, वर्डिक्ट। डिक्री का मतलब जजमेंट। ये डिक्री का जो सिनोनिम एसएससी हमेशा पूछता है, वो सिनोनिम देता है जजमेंट। आजकल वर्डिक्ट भी आता है, ऑर्डिनेंस भी आता है। इसका एंटोनिम होता है वर्डिक्ट, यानी आपने जजमेंट दे दिया, और इसका अपोजिट है आप अपील कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड इसका मतलब होता है एंड्योरेंस, थोड़ा पेशेंस रखना, गट्स रखना।
इसका ऑपोजिट होता है कावर्डिस, डरपोकपना, फियर, डर। हॉटी, हॉटी का मतलब एरोगेंस, एरोगेंस आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, घमंड। इंसोलेंस, स्नोबी, स्नूटी, ये वाले वर्ड्स भी आते हैं। इसका ऑपोजिट होता है हम्बल, बिल्कुल विनम्र, पोलाइट। स्कर्मिश, स्कर्मिश क्या होता है? स्कर्मिश का मतलब होता है एनकाउंटर, मतलब दो पर्सन है, एक पर्सन ये है और दूसरी भी पर्सन यहाँ पर ये, इन दोनों का क्या हुआ? आमने सामने एनकाउंटर हो गया, यानी ये मिल गए आमने सामने आके, इसको एनकाउंटर कहते हैं। स्कर्मिश, कंटेंशन, क्वारल, क्वारल झगड़ा, और टसल का मतलब भी क्या होता है आपका? TUSSLE, टसल, टसल का मतलब भी क्या होता है? झगड़ा करना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका ऑपोजिट होता है कॉन्करेंस, कॉन्करेंस का मतलब होता है आराम से मिलना। डिफ्लेट, डिफ्लेट का मतलब हवा निकल जाना, जैसे कोई बोट है आपके पास, उसमें से हवा जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, यानी डिफ्लेट हो गई है, पंचर हो गई है, एग्जॉस्ट हो गई, सिंक हो गई है। टायर की ट्यूब जो होती है हमारी गाड़ी की, जो टायर की ट्यूब होती है वो डिफ्लेट हो जाती है कभी कभी। और इसका ऑपोजिट होता है इन्फ्लेट, एक्सपैंड, फूलना। अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब होता है डरावना, फियरफुल, हॉरिबल। इसका ऑपोजिट होता है प्लीजेंट, जो खुशी दे, चेरी। क्लैड, क्लैड का मतलब अच्छे साफ सुथरे कपड़े, अटायर। ड्रेस्ड, ग्रैब। इसका ऑपोजिट होता है नेकेड, बेयर। इलाक्वेंट, इलाक्वेंट का मतलब होता है ज़बरदस्त बोलने की जो क्षमता होती है ना उसके अंदर, जो एक्सप्रेसिव होता है, परसुएसिव होता है, आर्टिक्यूलेट होते हैं, जो बोल सकते हैं, बेहतरीन ओरेटर होते हैं, उसके लिए जो शब्द आता है वो आता है आपका इलाक्वेंट। इसका ऑपोजिट होता है वेन, इनफेक्टिव। बोल रहा है कोई बात समझ ही नहीं आ रही, कुछ सुन नहीं रहा है। 19th वर्ड है आपका फ्लैटर, इसका मतलब होता है वीकन, सबसाइड, ड्विंडल, कमजोर। इसका मतलब पुश, एडवांस। भाई वीकन कैसे जोर लगाएगा, तो इसका ऑपोजिट हुआ पुश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लेंडर, स्लेंडर मतलब डिफेम करना, मतलब ऐसे आपने देखा होगा जनरली चुनाव के अंदर एक दूसरे को स्लेंडर करा जाता है, मतलब डिफेम किया जाता है, किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, किसी के बारे में कुछ कहा जाता है, लाइक दिस। नेक्स्ट है डिक्री, डेरोगेट, डिस्पार्ज, ये आपके सिनोनिम होते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट या आप ऐसा भी कह सकते हो, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया है, ये कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट एंड अडोर, ये इसका वर्ड है। नेक्स्ट है आपका स्टेटली, स्टेटली यानी बहुत बड़ा, ग्रैंड, नोबल, लॉफ्टी। इसका ऑपोजिट होता है आपका मॉडेस्ट, मॉडरेट। वेयर, वेयर्स यानी आपने देखा होगा अमेजोन के बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे वो अपनी वस्तुएं यानी सामान वगैरह रखते हैं, ये गुड्स, मर्चेंडाइज, स्टफ, इसका कोई अपोजिट नहीं होता। रिपील, रिपील का मतलब या आप इसको रिपेल भी कह सकते हैं, डिटर, ड्राइव बैक, पीछे की तरफ हटना, होल्ड ऑफ, पीछे की तरफ हटिए। कभी कभी आपने इसको सुना होगा होल्ड बैक, होल्ड बैक, BACK, बैक। अट्रैक्टिव, इसका ऑपोजिट होता है अट्रैक्ट होना किसी से, इनवाइट करना। एग्रेवेट, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? एग्रेवेट, इसका ऑपोजिट क्या होता है जी? वर्सन, बहुत ही बुरी हालत में। एग्जैस्परेट, इग्नाइट। इसका ऑपोजिट होगा एलिवेट, बढ़ना, ईज, आसानी। बेस्टो, बेस्टो का मतलब डोनेट करना, कॉन्फर करना, बेक्वेथ, ये सारे मतलब बेस्टो होते हैं, देना। विड्रॉ मतलब वापस लेना, एक्सट्रैक्ट करना, रिपील करना, अभी हमने पढ़ा था रिपील मतलब होल्ड बैक, वापस खींच लेना। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि रिपील का जो अपोजिट वर्ड होता है वो क्या होता है? बेस्टो, यहाँ लिख सकते हैं BESTOW, बेस्टो। नेक्स्ट साइट, साइट यानी मेंशन करना, आपने देखा होगा बुक के अंदर दूसरे राइटर्स को मेंशन किया जाता है, वहाँ उसको कहते हैं साइटेशन। अरेन कोट। एक होता है फ्यूजिटिव, बहुत पॉपुलर वर्ड है, एलूपर, एब्सकॉन्डर, यानी जो भगौड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजिटिव कहते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होता है? डिटेनी, होस्टेज। एक तो हो गया जो भाग गया, एक हो गया जिसको पकड़ लिया, तो डिटेनी क्या हो जाएगा? जिसको पकड़ लिया। ग्रैब, पकड़ लेना। कस्टम, एरे, अटायर, ये कपड़े से संबंधित है, यहाँ पर, यहाँ आप लिख लीजिएगा कपड़े से संबंधित, ग्रैब। उसके लिए आएगा अटायर, कपड़े, कॉस्ट्यूम, एरे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा?
आउटसेट, कमेंसमेंट स्टार्टिंग करना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा एंडिंग करना, कंक्लूजन करना। कमेंसमेंट शुरुआत का, अंत करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब डांटना। ये बहुत फेमस वर्ड है, आपने सुना होगा या आप एग्जाम देते होंगे, इसके अंदर मॉक टेस्ट में आता होगा। रिब्यूक, इसका ऑपोजिट होता है रिप्रूव, इसका सिनोनिम होता है रिप्रूव। रेप्रीमेंट यानी डांटना, और इसका ऑपोजिट होता है प्रेज और अपलॉड। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, कल की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट 30 वर्ड्स देखेंगे। थैंक यू।